आज अगर बांग्लादेश नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर है तो उसमें भारत की भूमिका सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि निर्णायक थी। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचारों से टूट चुका था, जब वहां की जनता नरसंहार, रेप और दमन झेल रही थी, तब इंडिया ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की। इंडिया ने अपने सैनिक भेजे, अपने पैसे लगाए, अपने जवानों की कुर्बानी दी। भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सिर्फ मदद नहीं की, रीढ़ बनकर खड़ा रहा। लाखों शरणार्थियों को भारत ने अपने घरों में जगह दी। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया और आखिरकार बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना। लेकिन आज 50 साल बाद एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। जिस देश को आज़ाद कराने में भारत ने खून पसीना लगाया, आज उसी देश में हिंदू माइनॉरिटीज खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही। आज बांग्लादेश में मंदिर टूटते हैं, हिंदू घर जलाए जाते हैं, लोगों को उनकी पहचान के वजह से मारा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिससे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए सवाल खड़े कर दिए। मुझे पता है ज्यादातर लोग दीपू चंद्रदास की कहानी पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसके लिए मैं जल्दी से बता दूं कि हुआ क्या था। दीपू बांग्लादेश में रहने वाला एक हिंदू अल्पसंख्यक था। कुछ ही मिनटों में एक चरमपंथी इस्लामिक भीड़ ने उसे बेहद क्रूर तरीके से मार दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि यह हत्या किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि हजारों लोगों के सामने हुई। लेकिन उस वक्त लोग दीपू को बचाने की जगह अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो बनती रही और दीपू जलता रहा। इसी से एक बात साफ होती है, आज का इंसान ट्रेजेडी को देखकर एक्शन लेने की बजाय ओवर सर्वर बनना पसंद करता है। यानी मॉरल करेज अब कम और स्पेक्ट्रल कल्चर ज्यादा हो गया है। इसके बाद भारत में प्रोटेस्ट हुए और राजनीति भी गरमाई। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया और कोलकाता में बीजेपी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने विरोध जताया। In Delhi, in Kolkata also the protesters come out on the streets. Tapas, what is happening in Kolkata? What can you tell us? Well, after yesterday's rally, another huge rally have been taken out in Kolkata. You can see the members from the Hindu Jagran Manch have come on street, and thousands in numbers, the protesters, and they want to stage protest outside the Bangladesh Deputy High Commission. सोशल मीडिया पर आउटरीच फैल गया और ये आउटरीच गलत भी नहीं। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या हमें दूसरों को उंगली दिखाने से पहले एक बार खुद को आईने में नहीं देखना चाहिए? क्योंकि माइनॉरिटीज की सेफ्टी सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं, यह सवाल इंडिया पर भी आता है। इस एक क्लिप में एक हिंदू आदमी दिखता है जो चर्च में घुसकर फादर के साथ बदसलूकी करता है। वह अशिष्ट भाषा बोलता है और कहता है, बाइबल हमारा इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, यह ईसाई धर्म का अपमान और मेंटल हरासमेंट भी है। Of course, it was not printed in India. विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारा इंडिया में क्या रहेगा? नहीं। और यह कोई अकेला मामला नहीं। 2025 के क्रिसमस में कई ऐसी वीडियो सामने आई। चर्च, स्कूल, क्रिसमस डेकोरेशन, दुकानों के सामान, सब पर अत्याचार हुए। यह दिखता है कि हम डबल स्टैंडर्ड के शिकार हो चुके हैं। क्रिसमस के पहले आसाम में बजरंग दल के लीडर्स ने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ओपनली कहा, अगर कोई भी हिंदू क्रिसमस के दिन चर्च गया तो उसे पीटा जाएगा, बहुत ज्यादा मारा जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अब हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आता है जब 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यू दिल्ली के एक चर्च में गए। और अब एक सवाल आता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं या नहीं। उनके साथ क्या हुआ? कोई बजरंग दल ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई बीएचपी आउटरीच नहीं हुई। लेकिन यही काम अगर मैं या आप करते तो हमें धमकी मिलती, हमें एंटी हिंदू बोल दिया जाता। और उसके बाद रायपुर के मॉल में क्रिसमस डेकोरेशन तोड़ दिए जाते हैं। उड़ीसा में गरीब बच्चे सड़क पर सेंटा कैप बेचते हैं और बजरंग दल उनके स्टॉल तोड़ देते हैं। यह सब केवल धर्म के नाम पर हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी पर हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब भारत में अल्पसंख्यक अपने त्योहार मनाते हैं
तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। बरेली में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा एकदम पवित्र है, इस पर कोई सवाल नहीं, पर सवाल यह है कि हनुमान चालीसा चर्च के सामने क्यों? लेकिन सवाल यही है, क्यों ऐसा टारगेटिंग सिर्फ अल्पसंख्यक फेस्टिवल पर होता है? यह सिर्फ आज की समस्या नहीं, इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन, भारत में धार्मिक राइट्स और कई बार कल्चरल सेपरेशन, ये सब रियल लाइफ रिमाइंडर हैं कि सेफ्टी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन में दिखती है। जब हम केवल सोशल मीडिया आउटरीच तक ही सीमित रह जाते हैं तो यह प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। Sisters and brothers of America. और पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। उन्हें इतनी रेस्पेक्ट मिलती है कि हिंदुइज्म को सुपर स्टीन से निकालकर फिलॉसफी बना दिया जाता। उनकी बातों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदू सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि एक इंटरएक्चुअल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है। रामकृष्ण मिशन का एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस और स्पिरिचुअलिटी पर काम करती है, लेकिन इसी कारण जब कोई क्रिसमस ईव पर जीसस की पूजा करता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। यह हाइपोक्रेसी है। जिस धर्म के लिए दुनिया हमें रेस्पेक्ट देती है वही देश में प्रॉब्लम बन जाता है। सोशल मीडिया पर आउटरीच करना इजी है, लेकिन जब आपके सामने गरीब वेंडर रोड साइड पर रिलीजियस आइटम बेच रहा है और कोई उसे डराता है तो मॉरल करेज दिखाना मुश्किल होता है। इसी तरह कई बार लोग विटनेस होते हैं एट्रोसिटीज के, पर इंटरवेंस नहीं करते। अगर विवेकानंद आज हमारे बीच होते तो शायद उन्हें भी एंटी नेशनल बोल दिया जाता। पीएम चर्च जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गरीब वेंडर सड़क के किनारे सेंटा क्लॉज बेचता है। स्कूल में क्रिसमस की डेकोरेशन की जाती है तो वहाँ वायलेंस क्यों किया जाता है? CAA के अंडर हम कहते हैं कि इंडिया माइनॉरिटीज के लिए सेफ जगह है, लेकिन सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर यहाँ रहने वाला माइनॉरिटीज ही सेफ नहीं तो बाहर से आने वाले लोग यहाँ सेफ कैसे? इंडिया के लोग बांग्लादेश को क्रिटिसाइज करते हैं, रैली निकालते हैं और वहाँ रह रही माइनॉरिटीज की सेफ्टी पर सवाल खड़े करते हैं। Unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. जस्टिस सिलेक्टिव नहीं होता, ह्यूमन राइट्स कन्वेंस नहीं होते। अगर हमें वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी चाहिए, टूरिज्म और इंटरनेशनल स्टूडेंट अट्रैक्ट करना है तो पहले अपने घर को ठीक करना होगा। ऑल माइनॉरिटीज के लिए वॉइस उठाओ, स्टैंड करो उनके साथ और हो सके तो उन्हें देश के इंटरनल गद्दारों से बचाओ। इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंडिया तभी स्ट्रांग होगा जब हर माइनॉरिटी सेफ, रेस्पेक्टेड और इक्वल महसूस करेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।